प्रदेश शासन द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में दिनांक 4 अक्टूबर 2021 को प्रदेश के समस्त जनपदों में अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। इसी क्रम में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नैनी प्रयागराज, जिला उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन केंद्र प्रयागराज और उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 4 अक्टूबर 2021 को अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन होना सुनिश्चित है। उक्त मेले में 14 से 35 आयु वर्ग के कक्षा 5वीं पास से लेकर कौशल विकास से प्रशिक्षित युवा, ITI उत्तीर्ण एवं अन्य इच्छुक लाभार्थी उक्त तिथि को अप्रेंटिसशिप मेले में प्रतिभाग कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ये कौशल विकास हमारा जो विभाग है, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास, इसके सौजन्य से 4 अक्टूबर को एक अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें कोई भी बेरोजगार जिसकी उम्र 14 से 35 वर्ष हो या उम्र का कोई जो है अपर लिमिट का कोई कॉम्पिटिशन भी नहीं है, अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। इस मेले में हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करके अप्रेंटिसशिप के लिए जो है रजिस्टर कराना है। और ये हमारे लघु मध्यम और ये जो MSME होती है, यानी मीडियम स्मॉल माइक्रो इंडस्ट्री विभाग की तरफ से और हमारे विभाग की तरफ से सामूहिक कार्यक्रम है। अभी इसका वेन्यू डिसाइड नहीं हो पाया है। उम्मीद है कि ITI में होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं ले पाते, तो उनको 1 साल का या 2 साल का अप्रेंटिसशिप करने से अप्रेंटिसशिप के दौरान सीखने का भी अवसर मिलता है और अर्निंग भी हो जाती है। और इसमें जो पैसा इंडस्ट्री की तरफ से बच्चे को दिया जाता है, उसकी प्रतिपूर्ति में भी हमारे यहाँ 2 खंड है। 1500 रुपये की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है लैब्स के अंतर्गत, और 1000 रुपये की प्रतिपूर्ति CM APS मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम की तरफ किया जाता है। ये किस लिए दिया जाता है सर? बच्चों को किस लिए दिया जाता है ये पैसा? ये अप्रेंटिसशिप करते हैं, काम करते हैं, इंडस्ट्री वाले उनको देते हैं जी, और इंडस्ट्री वाले जो पैसा देते हैं उसकी प्रतिपूर्ति सरकार की तरफ से 2 महीनों में की जाती है। 1500 रुपये भारत सरकार और वे बच्चे जो क्वालिफिकेशन नहीं ले पाते या इतने सक्षम नहीं है, तो वहाँ रहकर भी पढ़ लेकिन गरीब हैं, तो उनको ये है कि भाई चलो लर्निंग भी हो रही है, अर्निंग भी हो रही है, काम भी कर रहे हैं, तो अर्निंग हो जा रही है। ये पैसा खाते में बच्चों के आता है कि डायरेक्ट बच्चों के खाते में जाएगा? खाता अवेलेबल होना चाहिए ना जी। जी, ये जो ITI में जो बच्चे आगे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी अवेलेबल है जी, ये सुविधाएँ? ITI किया हुआ हो या ITI नहीं किया है, हाई स्कूल पास है, इंटर पास है, वो भी अप्रेंटिसशिप कर सकता है। उसमें अलग अलग इंडस्ट्री में प्रावधान है अप्रेंटिसशिप कराने का। अब ये है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पंजीकरण कराना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। सरकार की कोई और भी योजनाएं अभी आई हैं आपके यहाँ ITI में? अभी होकर के हाथ निकलते हैं। अब लॉकडाउन में ऑनलाइन कोर्सेज जैसे हाई स्कूल इंटरमीडिएट वगैरह में क्या ऑनलाइन क्लासेज लोगों ने अटेंड करा लिया। अब हमारे यहाँ जॉब बनाने की तो हम ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं दे सकते, उसके लिए तो बच्चे को मशीन पे करना पड़ेगा ना। तो ये सब चीज़ें प्रभावित हुई हैं। तो क्या आपके यहाँ भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी? जी हाँ, कुछ पर्सन थे, उसको जो है ऑनलाइन बच्चों को बताया गया है। हमारे स्टाफों ने कोविड के दौरान छुट्टी में ऑनलाइन क्लासेज लिया। तो यहाँ के टीचर ऑनलाइन जुड़े रहे होंगे बच्चों से? जी, उन्होंने जूम ऐप पे, व्हाट्सएप के थ्रू और भी सोशल मीडिया के थ्रू जो है बच्चों को ट्रेन किया। जो थ्योरेटिकल चीज़ें थी जैसे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है या थ्योरी के नॉलेज हो तो दे दिया, अब प्रैक्टिकल के लिए तो बच्चों को आना पड़ता है। तो अब बच्चे आने लगे हैं मशीनों पे अपना जो है वो ट्रेनिंग कर। सर, छोटा सा सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस से ज़्यादा बच्चे यहाँ आके सीखते हैं कि ऑनलाइन पे सीखते हैं? देखिए, यहाँ आने का तो मतलब उनको ज़्यादा सीखने कहाँ मिलता है? आप किस तरह से? ज़्यादा तो यहाँ आने पे सीखेंगे ना, मशीन पे काम करना है जी। तो मशीन के सामने जब बच्चा बैठेगा, मशीन पे काम करेगा तो उसको एक्सपोजर होगा जी। और ऑनलाइन में तो मशीन की ट्रेनिंग कैसे कर पाएगा जी। क्लास में उपस्थित होकर के बच्चा जब टीचर के सामने बैठ के पढ़ता है, कुछ सीखता है, तो उसका महत्व तो ज़्यादा होता ही है। जैसे कि सर अभी स्कूल कॉलेज खुल गए हैं, आपके भी ITI कॉलेज खुल गए हैं, तो क्या तीसरी लहर का प्रकोप भी जारी हो रहा था? जैसे कि सोशल मीडिया पे आ रहा था कि तीसरी लहर है, स्कूल वगैरह फिर से बंद करने का,
तो क्या आपके यहाँ जो बच्चे इस समय उपस्थित हो रहे हैं कि वो कोविड को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं या आप कैसे कंट्रोल करा रहे हैं या टीका लगवा रहे हैं वो लोग टीका लगवा के आ रहे हैं? हम लोगों ने जो भारत सरकार की जो गाइडलाइन है, जैसे जी। ये है कि हर बच्चा मास्क लगा के आए, जी जी बच्चों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग रहे, उसको हम लोगों ने मेंटेन किया है। सैनिटाइजेशन के लिए बाहर सैनिटाइजेशन का एक मशीन लगी हुई है, बच्चे सैनिटाइज करके क्लास में जाते हैं। क्लासरूम वर्कशॉप वगैरह को भी समय समय पर सैनिटाइज कराया जाता है। अब जहाँ तक टीकाकरण का सवाल है, अभी बीच में हम लोगों ने 1-2 बार कैंप लगाया था, हम स्टाफ का टीकाकरण अंदर, कराया है। इसी के अंदर? जी, ठीक, अब फिर प्रयास कर रहे हैं कि एक कैंप लग जाए जिससे हमारे जो छात्री आ रहे हैं उनका टीकाकरण किया जा सके। तो सर अब इस समय कितने बच्चे आपके यहाँ कम से कम होंगे टोटल पढ़ने वाले? और हमारी जो क्षमता है वो तो करीब 1200 बच्चों की है, 1200 प्रवेश क्षमता। इस समय कम से कम कोरोना महामारी देखते कितने आ रहे हैं इस समय, उपस्थित कितने हो रहे हैं? इस समय कम से कम 250 से 300 बच्चे टर्न अप कर रहे हैं। बस जी, अधिकतर तो नहीं आ मान के रहे हैं। चलिए कि 25 से 30% बच्चे आ रहे हैं। अब चूँकि बीच में परीक्षाएं भी चल रही हैं, प्रवेश का भी काम चल रहा था, तो बीच बीच में इससे थोड़ा सा प्रभावित होता है करने, लेकिन नॉर्मली 25 से 30% बच्चे टर्न अप करते हैं। सर पूरा परिचय देते हैं अपना इस बार। मेरा नाम एस के श्रीवास्तव है जी और मैं प्रिंसिपल ITI को मैंने हूँ इस समय। प्रयागराज। जी, पंजीकरण कराना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। सरकार की कोई और भी योजनाएं अभी आई हैं आपके यहाँ ITI में? अभी इसके अलावा और कोई भी योजना चल रही थी? यहाँ जो नॉर्मल ट्रेनिंग है हम्म। ITI की वो तो चल ही रही है, उसके अलावा कौशल विकास का प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। कौशल विकास में भी हमारे यहाँ बहुत सारे सेक्टर्स में, अभी देखिए कोविड के दौरान हेल्थ सेक्टर में ऑक्सीजन प्लांट की हम लोगों ने ट्रेनिंग करवाई कि आवश्यकता पड़ने पर ऑक्सीजन सप्लाई वगैरह के लिए उन्हें पावर न मिले तो हमारे बच्चे जो ट्रेंड हैं वो जो है इसकी पूर्ति कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग इस समय ड्यूअल सिस्टम और ट्रेनिंग की तरफ भी जो है काफ़ी फोकस हो रहा है। इंडस्ट्री के साथ टाइप करा रहे हैं कि उनकी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है तो बच्चे इंडस्ट्रियल एक्सपोजर भी करें और साथ साथ ITI में भी ट्रेनिंग करें। ऑन जॉब ट्रेनिंग करवाते हैं, जॉब के दौरान उनको इंडस्ट्रियल विजिट कराया जाता है। तो दिन प्रतिदिन जो है तकनीकी शिक्षा में हम लोग कुछ न कुछ बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। सर एक महामारी बीमारी आई और ये लॉकडाउन लगा, तो क्या इससे आपके कॉलेज भी बहुत बड़ा फर्क पड़ा है इस समय? बिल्कुल प्रभावित हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि बच्चे मशीनों पे काम करते हैं और उनको मशीनों पे जब ट्रेनिंग दी जाती है तब वो स्किल्ड होकर के हाथ निकलते हैं। अब लॉकडाउन में ऑनलाइन कोर्सेज जैसे हाई स्कूल इंटरमीडिएट वगैरह में क्या ऑनलाइन क्लासेज लोगों ने अटेंड करा लिया। अब हमारे यहाँ जॉब बनाने की तो हम ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं दे सकते, उसके लिए तो बच्चे को मशीन पे करना पड़ेगा ना। तो ये सब चीज़ें प्रभावित हुई हैं। तो क्या आपके यहाँ भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी? जी हाँ, कुछ चल रही थी। पर्सन थे उसको जो है ऑनलाइन बच्चों को बताया गया है। हमारे स्टाफों ने कोविड के दौरान छुट्टी में ऑनलाइन क्लासेज लिया। तो यहाँ के टीचर ऑनलाइन जुड़े रहे होंगे बच्चों से? जी, उन्होंने जूम ऐप पे, व्हाट्सएप के थ्रू और भी सोशल मीडिया के थ्रू जो है बच्चों को ट्रेन किया। जो थ्योरेटिकल चीज़ें थी जैसे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है या थ्योरी का नॉलेज हो तो दे दिया, अब प्रैक्टिकल के लिए तो बच्चों को आना पड़ता है। तो अब बच्चे आने लगे हैं मशीनों पे अपना जो है वो ट्रेनिंग कर। सर एक छोटा सा सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस से ज़्यादा बच्चे यहाँ आके सीखते हैं कि ऑनलाइन पे सीखते हैं? देखिए यहाँ आने का तो मतलब फायदा उनको ज़्यादा सीखने कहाँ मिलता है आपके स्तर से? ज़्यादा तो यहाँ आने को सीखेंगे ना, मशीन पे काम करना है। जी। तो मशीन के सामने जब बच्चा बैठेगा मशीन पे काम करेगा तो उसको एक्सपोजर होगा। जी और ऑनलाइन में तो मशीन की ट्रेनिंग कैसे कर पाएगा? जी। क्लास में उपस्थित होकर के बच्चा जब टीचर के सामने बैठ के पढ़ता है, कुछ सीखता है, तो उसका महत्व तो ज़्यादा होता ही है। जैसे कि सर अभी स्कूल कॉलेज खुल गए हैं, आपके भी ITI कॉलेज खुल गए हैं, तो क्या तीसरी लहर का प्रकोप भी जारी हो रहा था? जैसे कि सोशल मीडिया पे आ रहा था कि तीसरी लहर है, स्कूल वगैरह फिर से बंद करने का, तो क्या आपके यहाँ जो बच्चे इस समय उपस्थित हो रहे हैं कि वो कोविड को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं या